नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिसमें रेगुलर डॉक्टर, संविदा डॉक्टर जो डॉक्टर बांड पर नियुक्त किए गए हैं, वह स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। धार के जिला अस्पताल में डॉक्टर के हड़ताल होने पर जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा रही नहीं। जिला अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसी को देखते हुए धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एडीएम केएल मीणा, एसडीएम दीपाश्री गुप्ता, तहसीलदार दिनेश कुमार उइके अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। धार कलेक्टर ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के पश्चात सिविल सर्जन से फायर सेफ्टी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सिविल सर्जन से जहां पर दिव्यांग जनों का मेडिकल किया जाता है, उस स्थान को, उस बिल्डिंग को देखने की बात कही। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा उस बिल्डिंग में पहुंचे, उन्होंने रैंप को देखा, रैंप की त्रुटि को समझाया। वहीं उन्होंने सबसे पहले कमरे में मौजूद कर्मचारी से मेडिकल बोर्ड से संबंधित दिव्यांगों के प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी ली। मेडिकल बोर्ड के कर्मचारी से कहा कि मेरे पास जन सुनवाई में सबसे ज्यादा दिव्यांग शिकायत लेकर पहुंचते हैं, क्या तुम उन्हें भगा देते हो? इस कमरे की गंदगी को देखकर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। वहीं आरटीआई कक्ष को देखकर कलेक्टर ने कहा कि आप लोगों ने ऐसे कमरे में यह आरटीआई लगा रखा है कि कोई जीवन में ना आए। वहीं इस कमरे की व्यवस्था को देखकर भी कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल में कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ पर मेडिकल बोर्ड है। रोगी कल्याण समिति के कक्ष में ताला लगा होने पर कलेक्टर बार बार ताले को खुलवाने की बात कहते रहे, लेकिन ताला नहीं खुला। वहां पर उपस्थित क्योंकि कर्मचारी नहीं था। वहीं उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग के बाहर कहीं नहीं लिखा है कि मेडिकल बोर्ड यहाँ पर है, कितनी बजे से कितनी बजे तक खुलता है। हर मंगलवार को जन सुनवाई में लोग आते हैं, शिकायत करते हैं। वहीं कलेक्टर ने कर्मचारियों की जानकारी ली। इस पर सिविल सर्जन ने कहा कि एक कर्मचारी को अभी सस्पेंड किया गया है। तो कलेक्टर ने कहा कि अन्य लोग जो फुर्सत में बैठे हैं उन्हें मेडिकल बोर्ड में लगाइए। इस दौरान कलेक्टर ने मेडिकल बोर्ड बिल्डिंग के सामने गंदगी देखकर नाराजगी व्यक्त की, ठेकेदार को नोटिस देने की बात कही है। इसके पश्चात जब कलेक्टर निकलने लगे तभी एक महिला ने कलेक्टर को रोक लिया, कहा कि उसके पति के सिर में लगी हुई है, खून आ रहा है। तत्काल कलेक्टर ने सिविल सर्जन को कहा कि इन्हें इमरजेंसी में दिखाइए। देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। कितने लोगों का बताया? सब लोगों का इसलिए रहता है कि तुम आधे लोगों को भगा देते हो। नहीं भगाते हो ना, तभी तो मेरी जन सुनवाई में आके सब खड़े हो जाते हैं। और ये सब गंदगी क्यों फैला रखी है? चतुर्श्रेणी तो गंदगी में बैठे रहोगे। मैं भी कहीं बैठा रहूँगा, ऐसे डस्टबिन होगा तो इतना तो मैं ही कहीं जाकर के कूड़े में डाल दूँगा। तो चतुर्श्रेणी का काम है, तो मतलब बैठे रहोगे कीचड़ में, लेकिन हाथ नहीं लगाओ। इसमें क्या है? ये विकलांग शाखा नहीं है। इसमें रखा क्या हुआ है? अच्छा, पढ़े रहते हैं इसमें? कब तक पढ़े रहेंगे? इनकी कोई समय सीमा है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हटाओ? इनको रखने के लिए, इनका रखने का कारण क्या है? रिकॉर्ड कितने साल? अभी विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है कि मैनुअल बनता है? तो फिर ये रिकॉर्ड क्या, इसका क्या था? 3 साल तक उसके बाद फिर इसको तो 3 साल में है कि उससे पहले भी होम के नहीं खोल के बता। आरटीआई तो तुमने ऐसे कोने में लगा रखा है कि जीवन में कोई ना आए आरटीआई दाखिल करने। बहुत पुराना है सीएस ऑफिस। ये यहाँ विंडो से चले विंडो तो तुम्हारी साबुत है, उसपे तो कुछ लिखा नहीं हुआ है कि यहाँ के आप आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। वो तो सर एप्लीकेशन तो उधर ही देते हैं हमारे यहाँ। हाँ, कहीं नहीं लिखा ऑफिस में देते हैं। तुम्हारे पूरे कार्यालय में कहीं ये नहीं लिखा है कि आरटीआई का आवेदन यहाँ दिया जा सकता है। और ये भी नहीं लिखा हुआ है कि ये मेडिकल बोर्ड है। क्या यहाँ से कोई गेट है बाहर के लिए? आप रोगी कल्याण समिति से थोड़ा पैसा खर्च करिए और यहाँ प्रॉपर लिखवाइए कि ये मेडिकल बोर्ड है, ये इतने से इतने बजे तक खुलता है। और वहाँ पर भी एक वो लिखवाइए कि मेडिकल बोर्ड यहाँ पर है। अगर आपको यूडीआईडी सेवा बनवानी हो, दिव्यांगजन कार्ड बनवाना हो, ये भी कुछ करना हो, तो यहाँ आइए, संपर्क करिए। और ये इसमें रैंप बना हुआ है।
हर मंगलवार को लोग आते हैं और कहते हैं हमारा बोर्ड में गए, हमारा काम नहीं हुआ, हमें वापस भेज दिया जाता है। तो यही आदमी काम करता है और करता है, ये करता है। और एक 4th क्लास रहता है इनके सहयोग के लिए। हाँ बाकी वो जो एक बाबू थी वो तो अभी सस्पेंड होगी, हाँ और एक 4th क्लास का सस्पेंड होगी। हाँ। अभी तो यही देख रहे हैं। तो आपको इनकी इनको हेल्प से जो है दूसरे लोग करवा देते हैं। तो इनको भी लगा दीजिए इसमें, इनको अधिकार दीजिए, इनको खाली बैठे हुए हैं, इनको भी मेडिकल बोर्ड में लगाओ। RTI तो कोई करेगा नहीं। नहीं आते हैं, बहुत सारे आते हैं। हाँ आते होंगे। करके आपको कागज पति करना है बायोमेडिकल वेस्ट के नाम पे, ये सब किसका काम है कि इसको इकट्ठा करके ठेकेदार काम किससे नहीं कर रहा है? इसको नोटिस दीजिए, हटवाइए। और वो जो खोल के रखना एरिया खोल के रखना है तो लोहे की ग्रिल लगा करके उसको बंद कर दो, ताकि कोई जानवर ना है। बाकी सारी आपका पाइप वाइप है वो चलती रहेगी। आज हड़ताल है लेकिन इलाज आपका हो जाएगा, इसका देख लीजिए आप। अगर यहाँ डॉक्टर भीड़ में से खून निकल रहा है, कहाँ से? अच्छा अभी आप इसको लेकर आप इसको देख लीजिए, हम लोग निकल रहे हैं इसको लेकर के।